गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम जेहि विधि नाथ होई हित मोरा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहां सिया राम मैं सब जग जानी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस परम पुनीत धरा पर श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में चल रही इस वर्ष की ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें कथा श्रवण करते करते हम और आप आज सप्तम सत्र में 7वें सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमान मदन मोहन जी त्रिपाठी तथा श्रीमती डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी, सजनवा के विधायक माननीय श्रीमान प्रदीप शुक्ल जी, साथ में श्रीमती सुमन शुक्ल, सुशीला जी, मां और इनके पुत्र श्रीमान दया सागर त्रिपाठी जी, श्रीमती रचना शुक्ला जी,
श्रीमान राघवेंद्र त्रिपाठी जी, श्रीमती मंजू त्रिपाठी जी, श्रीमान नवीन मणि त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी जी, श्रीमान प्रशांत मिश्र जी, श्रीमती वंदना मिश्रा जी, श्रीमान राकेश उपाध्याय जी, श्रीमती रेखा उपाध्याय जी तथा श्रीमान विवेकानंद मिश्र जी एवं श्रीमती रेणु मिश्रा जी। इनके अलावा आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान शिव की शरण में बैठकर प्रभु श्री सीताराम जी के दिव्य विवाह महोत्सव की कथा को गाएं, श्रवण किए। विवाह के उपरांत भगवान श्री है। दूसरे श्लोक में प्रभु श्री राम के मुख को वंदन किया है और तीसरे श्लोक में जो स्वरूप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस स्वरूप की वंदना की। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस। तो अपना चेहरा दिखाई देगा? बोलिए नहीं। तो क्या करेंगे? कपड़ा लेके शीशे को साफ करते हैं। जिस प्रकार घर के दर्पण पर मैल लग जाए तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन के दर्पण पर मैल चढ़ जाए तो हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, न भगवत कथा समझ में आती। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पावा। सुंदरकांड में आप पढ़ते होंगे, क्या कहते राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा। पावा मतलब हाँ, पाएगा नहीं, पाया हुआ है, यही समझना है। भगवान को कहीं पाना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? मन पर मैल जमा है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस दिन मन साफ हुआ, हमको घर भगवान अपने आगे कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल पसंद नहीं है। भक्ति में, व्यवहार में तनिक भी कपट और छल होगा, भगवान कोई पसंद नहीं है। क्या करे महाराज? जैसे है वैसे आत्मसमर्पण करके पहुंच जाइए, कोई छिपाव नहीं। यदि कर्म बिगड़ा है आपका और चेहरे पर दाग लगा है तो पाउडर लगा के न जाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप छिपा लिए हैं। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए और जाकर कहिए प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आत्मसमर्पण करिए। भगवान का दोष देख कर भी नहीं देखते, और तनिक भी उसकी अच्छाई दिखाई पड़ जाए तो साधु के समाज में उसकी प्रशंसा करते अपने मुख से। तो यदि आपके जीवन में दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए, छिपा कर न जाइए।
जाकर कहिए प्रभु अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, है तो आप ही के नाथ। स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा, ठुकरा दीजिएगा तो आवारा बन के जगत में घूमूंगा, और जब मैं आवारा बन के घूमूंगा तो मेरी नहीं जाएगी आपकी जाएगी। क्यों? मैं आपका हूं इसलिए आपकी चली जाएगी। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। जब दो चौपाई में गा रहा हूं। सीता मैया पीछे दिखाई दे रही हैं, बोलिए इनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, जानक सुता। कौन है ये? और जग जननी जानकी। ये जो पीछे राम जी के बगल में बैठी है कौन है? जनक सुता है, जनक की बेटी है, जगत जननी है, जगत की मां है, और जानकी है राम जी की अर्धांगिनी है। तीन संबंध स्त्री के मुख्य है, मां, पत्नी और बेटी। तीनों स्वरूप देखिए, जनक सुता बेटी, जग जननी मां जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जानकी जी कौन है? करुणा निधान राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। भगवान प्रेम करते हैं किसको? सबको। भगवान अति प्रेम करते हैं किसको? अयोध्या वासियों को। अब भगवान अतिशय प्रेम करते हैं किसको? मेरी मां जानकी जी को। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये मेरे प्रभु की अतिशय प्रिया है। गोस्वामी जी कहते उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मना। गोस्वामी जी कहते उन सीता जी के दोनों चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। क्यों? उन्हीं चरणों की कृपा से। जासु कृपा निरमल मति पाऊं। इसका क्या अर्थ है? बिना सीता मैया की कृपा से मन निर्मल होने वाला नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान को यदि प्राप्त करना है तो मां के चरणों में बंदन पूजन करिए। मां कृपा करके अपने संतान के मन को निर्मल करेगी तो भगवान घर बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसका एक भाव समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरुदेव भगवान का नहीं, यहां कहना चाहते हैं श्री जिनकी गुरु जी हैं। श्री जी मेरी गुरु है, श्री गुरु। गोस्वामी जी अपने मन को किससे साफ करते हैं? श्री, श्री यानी सीता जी, मां का नाम श्री है। श्री गुरु, सीता जी मेरी गुरु है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मेरी मां मेरी सदगुरु है। मां के चरण कमल से मैं अपने मन को निर्मल बना रहा हूं। यह भी प्रमाणित करता है कि बिना मां की कृपा से मन निर्मल होने वाला नहीं है।
बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक जोदायक फल चार। इस दोहा को लिखने के बाद गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए। गाइए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी। भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत में पर सहि सुख बारी। सुकृत में पर सहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति ननदी सुहाई। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध बुद्धि उमगे अवध बुद्धि उमगे अवध बुद्धि उमगे अवध बुद्धि गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या वापस लौटे हैं, उस दिन से अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य यानी बोलिए रोज हमेशा, नव यानी नया, नित नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं, श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव मंगल बधाई बज रहे हैं। लोग उत्सव मना रहे हैं और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये उत्सव कितने दिनों तक चला है पता है? 11 वर्षों तक। कितने दिन तक? 11। भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे, आने के बाद 11 वर्षों तक नित्य उत्सव मनाया गया अयोध्या में। ऐसा लगता है मानो अयोध्या वासियों के द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रुपया है तो 2 लाख का बेड आप खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीद कर लाइएगा। कई लोग महंगे बिस्तर पर भी पूरी रात करवट बटलते बिता देते हैं और कई लोग टूटी खाट पर भी बादशाह की तरह सो जाते हैं। जानते हैं क्या है? जीवन में सुख बिना सत्कर्म के प्राप्त नहीं हो सकता।
आप धन से ऐश्वर्य जमा कर सकते हैं, सुख नहीं जमा कर सकते। भैया, सुख तो केवल सत्कर्म से प्राप्त होगा। आप धरती पर जब सत्कर्म करेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गोरखपुर है, मान लीजिए गोरखपुर का कोई बच्चा बहुत नाम कमा ले जगत में, बहुत बड़ा आदमी, कलाकार बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, तो वो तो बाहर ही रहेगा ना, घर में रहने का कहां समय। परंतु गोरखपुर में जब जब कोई उत्सव होगा, कोई महोत्सव होगा, तो उस लड़के के पिता को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा कि अमुक के पिताजी आज हमारे कार्यक्रम में, उनका स्वागत अभिवादन करते हैं कि आपके कुल में एक संतान है जो धरा पर परमार्थ कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। उस समय पितरों के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है, और वो आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सुख की वर्षा करता है। ये कथा कह रही है, बिना सत्कर्म जीव सुखी होने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर आज सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ, मेघ यानी बादल, बादल किसका? सुकृत, सुंदर कर्म का बादल। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी, बारी यानी जल, सुख का जल बादल बनकर सत्कर्म गिरा रहे अयोध्या वासियों के ऊपर। बहुत बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है? बोलिए, बाढ़। अयोध्या में भी बाढ़ आ गया है। किसका बाढ़ आ गया? रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। सुख की वर्षा हुई तो नीचे बाढ़ आ गया। किसका? रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी में बाढ़ आ गया। और ये नदियां उमगी, उमगी यानी बांध तोड़ करके अवध अंबुधि अयोध्या रूपी समुद्र की ओर ये सुख संपत्ति रूपी नदी दौड़ रही है। एक वाक्य में कहें तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अयोध्या वासी सुखी हैं। क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। जीवन में भगवत दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धाम में रहने वाले लोग भी कभी कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं, अब बाहर वाले आकर लूट कर लेके चले जाते हैं। गंगा किनारे रहने वाले गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं, और सैकड़ों किलोमीटर से लोग आकर डुबकी लगा के चले जाते हैं। अयोध्यावासी प्रसन्न तो हैं, परंतु अयोध्यावासियों के मन में एक लालसा है। क्या लालसा है? आप अछत, अछत यानी अछत यानी अपने रहते हुए। अक्षत नहीं समझ लीजिएगा चाउर। हम बाद में क्यों पूछे महाराज अरवा चाउर की उसीना चाउर। अछत यानी अपने रहते हुए। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरे। अयोध्यावासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसा कुछ करिए ना, महाराज अपने रहते हुए राम जी को युवराज पद पर बिठा दे। कौन सोच रहा है? अयोध्यावासी। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको अचानक ऐसा लगा, आभास हुआ कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज हाथ में दर्पण लिए। अब बदन बिलोक
मुकुर समकी दर्पण में शरीर देख करके महाराज ने मुकुट सम कीन्हा, मुकुट को बराबर किया। और जैसे बराबर किया तब तक दृष्टि गई, कान के पास जो केश है वो सफेद दिखाई पड़ गए। महाराज समझ गए कि ये केश अब मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज, हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है। नृप युवराज राम कहूं देहु, राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त हो जाइए। क्या हो जाइए? मुक्त हो जाएगी। बोलिए, मुक्त हो जाइए। हम लोग मुक्ति क्या समझते हैं? कोई मर गया तो कहते फलनवा मुक्त हो गई, मुक्ति मिल गई। मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, पता है क्या है? तेरही। मरने के बाद खाली तेरही होती है। वो भी कब होगा? जब संतान लायक होगी तब। अभी जो समय चल रहा है भगवान ने मालिक है। बाबूजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में निपटा दो सब, टाइम नहीं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकलने वाला है और चाबी हाथ से छूट नहीं रही है, ये आदमी मुक्त होगा? जनेऊ में, कई लोग जनेऊ में चाबी बांध के रखते हैं। आप भी लोग देखे होंगे, जनेऊ में चाबी बांधना सरासर अधर्म है। क्यों? यज्ञोपवीत में जो ब्रह्म गांठ लगा हुआ है, उसके अलावा दूसरा कोई गांठ नहीं होना चाहिए। आप उसमें चाबी बांध के उसको और गांठ लगा करके उसको यज्ञोपवीत को ही अशुद्ध कर डाले। जीवन भर वही में बांध के न जाने कौन खजाना लुकवा के रखे हैं, चाबी जनेऊ में लगा के रखे हैं। अरे जिसको चुराना है जनेऊ में काट के रात को लेके चला जाएगा। गलत बोल रहे हैं का? मुक्त होइए। संतान यदि योग्य हो जाए तो श्रेष्ठ पिता का धर्म है संतान को सब भार सौंप करके मुक्त हो जाए। ब्रह्मा नहीं है आप कि आप सब ठीक कर दीजिएगा। जिसको ठीक होना होगा होगा, और जिसको ठीक नहीं होना है उसको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक करेंगे। बुरा न मानिएगा, जो सबको ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। मुक्त होइए। महाराज तुरंत पहुंचे गुरुदेव भगवान की शरण में, जाकर बोले, गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, और ये जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है गुरुदेव आपकी कृपा प्रसादी से प्राप्त हुआ है। जो अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज को सिर पे धारण करता है वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर लेता है। अब यहां समझिएगा, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, गुरु जी के चरण धूलि को सिर पर धरने का अर्थ ये नहीं कि गुरु जी चले गए तो बाहर करके झाड़ू से कपारे पर रख लिए, ये अर्थ नहीं है। गुरुदेव के मुख से जो वाक्य रूपी धूल निकल रहा है उस रज को जो जीवन में धारण करे, गुरुर आज्ञा गरीयसी, वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर सकता है। वैभव समझ रहे हैं? बोलिए, वैभव मने बोली सब है। वैभव मने त्रिपाठी जी ऐश्वर्य। प्रदीप जी आप बताइए, विधायक जी वैभव मने? हाँ, नंबर ना कटी बोली। ऐश्वर्य
अच्छा ठीक है। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? चलिए चौपाई पर पहुंचिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभाविनो तब ही अभागा। जिस दिन रावण ने विभीषण जी को लात से मारा, विभीषण जी लंका छोड़ के कहां चले गए? बोलिए, राम जी के पास। ठीक, वहां गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे विभीषण का त्याग किया, रावण क्या हुआ? भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। उसी क्षण रावण वैभव, रावण का सारा वैभव, उसका सारा ऐश्वर्य, सारा सोना, सारा धन तो कोष लंका में ही है, फिर वैभवहीन कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि पूरी लंका में एक विभीषण जी ही भगवान के भगत थे। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा वैभव है भगवान की भक्ति। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, उससे बड़ा वैभवशाली जगत में दूसरा कोई नहीं है। विभीषण जी लंका के वैभव थे, वो भगवान के भक्त थे, और वो भगवान का भक्त जब लंका का त्याग करके गया, रावण उसी दिन वैभवहीन हो गया और उसके जीवन की उल्टी गिनती उसी दिन से प्रारंभ हो गई। इसलिए कथा कहती है, कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, सबके साथ भक्ति को प्राप्त करने का स्वभाव बनाइए। लेकिन मैं विडंबना बताऊं, यदि छोटा बच्चा, युवान भाई बहुत पूजा करने लगे ना, तो माता पिता डिस्टर्ब हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ओझा को दिखाते हैं, क्या हुआ? पूजा बहुत करता है महाराज, कहीं दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया इसका? देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को कलियां भी खिलेगी बंद, कलियां भी खिलेगी। अब ये रात ढल